1 2 3 स्टार्ट। इस पोस्टर पे लिखा होगा, आप लोग देखिए एक बार, अर्जुन एकलव्य में क्या अंतर है। इस पोस्टर को कहीं ना कहीं आप पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते होंगे तो ज़रूर मैं इस वीडियो में बने रहिए और बताऊंगा कि आखिरकार इस पोस्टर को दिखाने का हमारा मतलब क्या है। मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ और आजमगढ़ का शेर कहा जाने वाला व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, जिनका नाम राजू तलवार है। राजू तलवार के नाम से हम लोग जानते हैं, और राजू तलवार क्यों नाम पड़ा इनसे ही हम लोग पूछेंगे। और आप समझ सकते हैं कि अगर तलवार है यानी धार है जिसमें, वही राजू तलवार है। जिसमें धार है वही एक राजू तलवार है। ये पोस्टर नहीं, ये बोर्ड नहीं, ये आज के दौर का सबसे खतरनाक हथियार सुदर्शन चक्र है, हथियार है ये। अच्छा, आपके सवालों का जवाब तो हर कोई नहीं दे पाता है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अर्जुन और एकलव्य में क्या अंतर है जो आप पोस्टर पे लिखे हुए हैं। पहला पत्रकार है जिसने मुझसे ये पूछा है। पूरा भारत मिल के इसका उत्तर नहीं बता पाएगा। मेरे जितने प्रश्न हैं पूरे भारत मिल जाए तब भी उत्तर नहीं दे पाएगा। राजू तलवार के अलावा मेरे प्रश्नों का उत्तर गूगल भी नहीं दे पाएगा। आपको धन्यवाद, आपने पूछा, बताऊंगा, सही समय बताऊंगा। जो शेर होगा उसको बताऊंगा, गिदड़ों को बता के क्या फ़ायदा। शेर कौन है इस समय? शेर पहला जो गलत का विरोध नहीं कर सकता, जो निष्पक्ष नहीं, वो शेर नहीं। मर्द वो है जो गलत का विरोध करे, कम से कम गलत बात का विरोध करे, और अपने घर में जो गलत हो रहा है उसका भी विरोध करे। अगर अपने बाप अपनी माँ के गलत बात का विरोध नहीं कर सकता, लोग तो कहते हैं मोश जो जिसकी ज़्यादा भयंकर वही शेर है, वही मर्द है। गलत। बाहुबली, मर्दानगी हम दुनिया को बताएंगे, घबराइए मत। जो दुनिया बताती सब गलत, सब झूठ है, सब कायर, बुज़दिल, डरपोक है। और बुज़दिल का है डरपोक, मर्द कहाँ हो सकता है? तो यानी कि आप क्या हैं ये बताइए। हम नामर्द हैं। क्यों? क्योंकि मैं भी कभी उसी तरह था, गलत का भी 35 साल की उम्र तक मैं भी वही कर रहा था। अब मैं मर्द बनना चाहता हूँ, शेर बनना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं, लेकिन कोशिश करता रहूँगा। देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रधानी से लेकर और सांसदी तक लड़ता है चुनाव, और निस्वार्थ, बिना 1 रुपया खर्च किए, और जो लोग कहते हैं कि हमें नहीं खिलाइएगा जब चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये कहते हैं कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। नहीं चाहिए हमको शेरों का प्यार चाहिए, गीदड़ों का वोट नहीं चाहिए। मोदी, मुलायम, मायावती इतने पार्टी भक्त हैं, भक्त, चाहे वो किसी का भक्त हो, देश और समाज के लिए कैंसर है, खतरनाक है, इनका इलाज जरूरी है। जो निष्पक्ष नहीं वो मर्द नहीं है। जो मर्द आप नहीं बनेंगे तो समाज के लिए लड़ नहीं सकते। समाज पीड़ित रहेगा, परेशान रहेगा। 100 रुपया क्यों मांगते हैं? ये बताइए, ईमानदारी और वो भी फ्री में क्या संभव है? यानी ईमानदार जितने लोग हैं पैसा लें, उसके बाद देश को लूटें और जो है कि काम करें। मैं तो दुनिया का सबसे स्वार्थी आदमी हूँ, सबसे लालची आदमी हूँ, और आने वाले वक्त में ये देश तय करेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत। ईमानदारी तभी तक जब तक हमें बेईमानी का मौका नहीं मिलता है। ईमानदारी करना दुनिया का सबसे कठिन काम है, और मैं क्या कर पाऊँगा आने वाला वक्त बताएगा। और गाली क्यों देते हैं आप? गाली नहीं, हथियार है, हथियार। आज तक कौन सा हथियार है? ये तो संवैधानिक जो है कि गुनाह है ये। आज तक दुनिया में जो भी हथियार बने हैं, बम से लेके तोप से लेके धनुष, जो भी है, लेकिन सबसे अच्छा हथियार राजू तलवार का है। आज मैं कह रहा हूँ, कल आने वाले वक्त में दुनिया कहेगी। यानी आप कहते हैं कि गाली ही एक हथियार है। तो आप तो जो नए बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपकी वीडियो देखेंगे, गालियाँ सीखेंगे। अरे हथियार का उपयोग करना सबके बस की बात नहीं है। तो वो सीखेंगे यानी कि वो गाली दे, यही संस्कार है। आज तक तो टीचर रह चुके हैं और आप संस्कार सिखा रहे हैं, गाली दे रहे हैं। आज तक तो यही रहा है, लोग गाली देते थे, गाली बर्दाश्त कर लेते, उसी गाली को हमने हथियार बनाया है। वो तरीका, वो समय सिर्फ हम कर सकते हैं, सबके बस का नहीं। हाँ, जो मेरे लिए भगवान। अच्छा, आप मानते हैं कि नहीं कि आप गाली देते हैं, आपकी वजह से और बच्चे गाली या सीखेंगे? आप मानते हैं कि नहीं इस बात? अच्छा, ये बताइए, जब राजू तलवार उल्लू टीवी नहीं चलाता था, वीडियो नहीं बनाता था, तो क्या लोग गाली नहीं देते थे? वो कहाँ से सीखे हैं? हमने सिखाया है। गालियाँ देते थे, लेकिन आपके वीडियो से बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, लड़कियाँ भी देखती हैं, महिलाएं भी देखती हैं, तो क्या उनके पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? आज तक किसी महिला ने, हाँ मेरी एक रिश्तेदार हैं केवल, उनको छोड़ के किसी ने नहीं कहा कि आप इस हथियार का उपयोग करिए। वो केवल वही कहती हैं कि इस हथियार का उपयोग मत करिए, सही नहीं है। तो मैंने कहा आप रोक लीजिए। आप रोकेंगे नहीं तो हम रुकेंगे नहीं।
इस हथियार का प्रयोग करने वाला गलत नहीं है। इस हथियार को अगर आप विरोध करके नहीं रोक सकते तो गलत आप हैं। पाप करने वाला पापी नहीं, पाप को सहने वाला पापी होता अच्छा, है। भ्रष्टाचार है आजमगढ़ में? मैं नहीं मानता कि भारत में भ्रष्टाचार है, मैं मानता ही नहीं। कैसे? अभी नहीं बता सकता। पूरा भारत गुलाम है या आज़ाद है? गुलाम था, गुलाम है, और अगर राजू तलवार के लिए लोग भगवान नहीं बनेंगे तो गुलाम ही रहेंगे। पता ही नहीं इन लोगों को आज़ादी क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, कुछ नहीं मालूम। खाली ये कोचिंग पढ़ते हैं बच्चों, खाली कोचिंग, खाली ये लोग। एक बार दिखाइए। इधर जल्दी आओ, कम हियर, एक मिनट जल्दी आओ। आजा बेटा, आजा शाबाश, जल्दी आ। एक प्रश्न इनसे, कोचिंग जरूरी है कि स्कूल? पूछिए इनसे। बताओ, कोचिंग जरूरी है कि स्कूल? दोनों जरूरी है, जहाँ पढ़ लो सब जरूरी है। ये बच्चे, जिस देश का शिक्षक ही कंफ्यूज हो, जिस देश का शिक्षक ही कंफ्यूज हो, माँ बाप कंफ्यूज हो, तो बच्चे तो कंफ्यूज रहेंगे ही ना। आप बताइए, स्कूल जरूरी है कि कोचिंग? हमारा जहाँ तक मानना है कि अगर स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती तो बच्चे कोचिंग करने नहीं जाते। मैंने तो कहा स्कूल इज ए कैंसर, मैंने तो बहुत पहले लिख दिया था इस बार, स्कूल इज ए कैंसर, आवर टीचर इज आल्सो अ कैंसर। अब किसी को नहीं समझ में आता तो अब हम सीना चीर के नहीं दिखाएंगे हनुमान की तरह। टीचर अगर स्कूल में नहीं सही पढ़ा रहे हैं तो क्या कोचिंग में पढ़ा रहेंगे? एकदम नहीं, सब चूतिया बना रहे हैं, सब चूतिया बना रहे हैं। पैसे का लालची आदमी कभी शिक्षा दे ही नहीं सकता है। मैं भी कभी पैसे का लालची था, बेईमान था, लेकिन अच्छा शिक्षक बनना चाहता हूँ। पता नहीं बन पाऊंगा कि नहीं, कोशिश करूँगा। गाली देकर शिक्षक बनना चाहते हैं? गाली नहीं, हथियार। अच्छा, चलिए भैया, ये गाली को हथियार कहते हैं, कौन कौन मानता है इसको? आप लोग मानते हैं? गाली को हथियार कहते हैं। राजू तलवार जी, राजू तलवार को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल जानते तो ये हैं। तो गाली देते हैं और गाली को हथियार कहते हैं। आप लोग सहमत है इससे? भाई इनके बात से सहमत है रह जाला, सब लोग इनके बात से सहमत रहता है? हाँ सब सही कहते हैं। सही कहते हैं। लेकिन देखिए राजू तलवार जी, आप चुनाव लड़ते हैं, ये आपकी बातों पे सहमत है, लेकिन वोट नहीं देंगे। वोट देंगे इनको? क्यों नहीं देंगे? हाँ, लड़े थे, क्यों नहीं? यही तो फिर लड़ रहे हैं मजबूती से। वोट देंगे इनको? और क्या, सही आदमी है, सही ये आदमी तो है। गाली सिखा रहे हैं। ओए, गाली नहीं, ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हाँ। आप लोग वोट देंगे? वोट देंगे इनको? हाँ बिल्कुल देंगे। लेकिन चुनाव में तो नहीं दिया आपने। अरे देंगे, क्यों नहीं देंगे भाई, दिया जाएगा। नहीं, कोई हमको वोट दे चाहे मत दे, लेकिन मेरी गलत बात का विरोध करना चाहिए और सही बात का समर्थन करना चाहिए। चाहे राजू तलवार कितना हो भी लोगों के लिए प्रिय है, अगर वो गलत कर रहा है तो गलत का विरोध होना चाहिए। अगर हमारा बाप भी गलत है, माँ भी गलत है, तो उसका विरोध होना चाहिए। और ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप दोगले हैं, नामर्द हैं, बेशरम हैं और बहुत बड़े हरामखोर हैं। देश के सबसे बड़ा गद्दार आप हैं। चलिए राजू तलवार जी, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? अगर आप भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव नहीं बन सकते हैं तो राजू तलवार के लिए भगवान बन जाइए। लाखों भगत सिंह पैदा कर दूंगा अपने पसीने से। देश का हर बच्चा भगत सिंह हो बन जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको तुलना करना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन और राजू तलवार में क्या अंतर है? अमिताभ बच्चन और दिनेश लाल यादव, पवन सिंह खेसारी में क्या अंतर है? अमिताभ बच्चन, मोदी मुलायम मायावती और राजू तलवार में क्या अंतर है? लिखिए, पता करिए क्या अंतर है। अगर नहीं पता करेंगे तो आप बहुत बड़े गधे हैं, चूतियाँ। स्कूल जाने से कोई फायदा नहीं आपको है। अच्छा, यहाँ के सांसद निरहुआ जी हैं, सुपरस्टार भी हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये चुनाव दिनेश लाल यादव को नहीं, राजू तलवार को जीतना चाहिए था। दुर्भाग्य है। आप उनसे मिले भी? हाँ, हम मिलते रहते हैं। और ये चुनाव राजू तलवार के अलावा किसी को जीतना ही नहीं चाहिए था। अरे यार, राजू तलवार से बढ़िया प्रत्याशी इस दुनिया में कोई है तो उसका कोई नाम बता दे, मोच मुड़वा दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। राजू तलवार धरती का सबसे अनोखा पीस है। चूतियों के समझ में नहीं आया। 135 करोड़ गधे हैं, इनको क्या समझ में आएगा राजू तलवार और अमिताभ बच्चन, दिनेश लाल यादव का अंतर? कभी नहीं। पीली पगड़ी बांधे हुए, क्या कहेंगे राजू तलवार को? अब तो पार्टी लेवल के हैं, लग रहा है पार्टी के से जुड़े हुए हैं। नहीं, अच्छा, तो राजू तलवार को वोट देंगे? क्यों नहीं देंगे? अच्छा, राजू तलवार के बारे में क्या कहेंगे? वो अच्छे हैं। अच्छा, देखिए अच्छे हैं। राजू तलवार जिंदाबाद। राजू जैसा, सच में राजू भाई जैसा शेर दिलदार आदमी नहीं मिलेगा। ये जो भी बात बोलते हैं, अपने इनके बात बोलने का तरीका बहुत अच्छा होता है और हम लोग बहुत पसंद करते हैं इनको। राजू तलवार जिंदाबाद। चलिए भैया, राजू तलवार के अगर विचारों को सुनना है, देखना है तो आप उल्लू टीवी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप सर्च करना चाहते हैं सोशल मीडिया पे, वहाँ पे सर्च करिए, वहाँ पे आएंगे। इनके विचारों को आप सुनेंगे। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर एक कमेंट हमारे पर भी करिए और इनके भी
पर भी जाकर करिए। आखिरकार राजू तलवार का विचार कैसा लग रहा है। राजू तलवार से और भी कोई क्वेश्चन है तो यूट्यूब जिंदाबाद, फेसबुक जिंदाबाद, मोबाइल जैसा हथियार जिंदाबाद। एक दिन इसी मोबाइल से ये जो दलाल मीडिया का अंत करेंगे, हम दलाल मीडिया का अंत करेंगे। अच्छा चलिए, अब ख़त्म करते करते एक सवाल इनसे मैं पूछना चाहता हूँ। यूट्यूब को जिंदाबाद कहें, फेसबुक को जिंदाबाद कहें, लेकिन आपको ये मतलब नहीं समझ में दिखाई दे रहा है कि जो फेसबुक है, यूट्यूब है, जो नए बच्चे हैं उनको उनके पे हावी हो रहा है और देश का भविष्य गड़बड़ हो रहा है। पहले भी मरे हुए थे और मोबाइल के साथ भी और मर गए, तो ठीक है, मरा हुआ समाज मरेगा ही, और अब क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो चलिए दोस्तों, यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमारे तरफ से और राजू तलवार की तरफ से जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे से एक बार जरा